तो समझ गए ना प्लान तुम दोनों? ओके विवान, मैं नीचे जाती हूँ। अरे अरे अरे, अरे सुतली, मशीनें देखते ये हैं। क्या हो गया तेरे साथ? किसने किया ये सब कुछ तेरे साथ? बता हमें सुतली। ये दोनों ढक्कन यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ तुम दोनों को? फील्ड ट्रिप में ओवर एक्टिंग की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? ओवर एक्टिंग नहीं, ओवर पेन है। बहुत गहरा दुख है। न जाने किसने हमारी सुतली का ये हाल कर दिया। किसी ने सुतली को इस मशीन की तरफ धक्का दिया। सुतली इधर गिरी और उधर से ही बनकर निकली। मत रो सुतली, मत रो, मत रो। तुम दोनों का पैच ढीला हो गया है क्या? लोहा कभी बात कर सकता है? कर सकता नहीं, कर सकती है। बताना इनको सुतली, चुप क्यों है यार? क्या बताओ इन्हें? मुझे मशीन में धक्का देने वाली ये चिंटी ही थी। क्या? इसमें से सुतली की आवाज कैसे आ रही है? क्योंकि मैं सुतली हूँ। तुम लोगों ने मुझे लोहे का पाइप बना दिया है। तुम दोनों क्रिमिनल्स हो। विवान इन्हें पुलिस के हवाले कर दे। तो फिक्र मत कर सुतली, ये दोनों तो आप जेल में सड़ेंगे। मम्मा, मैंने धक्का नहीं दिया था। मैं तो गुड बॉय हूँ। मैं तो लड़की पे हाथ भी नहीं उठाता। इसने दिया था धक्का। तुम लोग चाहो तो पुलिस के सामने गवाही भी दे सकता हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारी गवाही। अरे विवान, मैं तो बोलता हूँ पुलिस में कंप्लेन करने से कौन सा फायदा है? हम दोनों इन दोनों को उसी मशीन में धक्का दे देते हैं। शायद ये दोनों लोहे के बड़े बड़े डब्बे बन के वापस आ जाए। नहीं नहीं नहीं। प्लीज, हमें लोहे के डब्बे मत बनाओ प्लीज प्लीज। अब आएगा मजा देखने में कि बालवीर करता क्या है, क्योंकि कारखाने के अंदर वो घुस नहीं सकता और यहाँ क्या चल रहा उसे पता चल नहीं सकता। करेगा क्या? बिन पानी की मछली की तरह फड़फड़ाएगा और अपने सामने इन सब लोगों को मेरी सेना में शामिल होते हुए देखेगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाएगा। रानी, नन्ही उंगली की कसम, मुझे ना आप पर बहुत वो है फक्र। बेवकूफ। ऐसा मैं नहीं, कानून वाले बोलेंगे। बाहर मैंने जो कुछ किया वो मेरी काल लोक के लिए, वफादारी के लिए किया। जरूर भैमार, तुमने इतना खून जो बहाया है काल लोक के लिए अपना, तुम्हें तो इसके लिए इनाम मिलना चाहिए। इतना बड़ा काम जो करके आए हो। ये भैरानी भी हवा भरती रहती है और ये भैराजा गुब्बारे की तरफ फूल के उड़ने लगते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जब बालवीर को पता है कि तिम्नासा यहाँ कोई बहुत बड़ा दांव खेल रही है, तो फिर वो सिर्फ 2 परियों के साथ कैसे आया? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा काल परी के बाकी की परियां हैं कहाँ इस वक्त। काल लोक की शक्तियाँ पृथ्वी पर काम नहीं करती, तो कैसे किया होगा उन लोगों ने ये सब? और तिम्नासा और काल लोक के दूसरे लोग अगर कारखाने के अंदर हैं, तो अब तक वो हमें दिखाई क्यों नहीं दिए? शायद वो लोग यही चाहते हैं कि वो लोग हमें दिखाई देने के बदले में वो हम पर नजर रखें। लेकिन इतने बड़े कारखाने में एक साथ नजर कैसे रखी जा सकती है? सीसीटीवी। हाँ, हमें इस कारखाने के सारे सीसीटीवी कैमरास बंद कर देना चाहिए। तभी जाकर तिम्नासा के साथ हमारी लड़ाई बराबरी की होगी। लेकिन बालवीर, अब हम अंदर कैसे जाएंगे? परियों,
हमने सुरक्षा कवच को भेजने के लिए यहाँ से कोशिश की और ये सुरक्षा कवच फैक्ट्री के चारों ओर है, यानी हम ऊपर से भी नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम नीचे से जा सकते हैं। मतलब इस फैक्ट्री के अंदर जाने के लिए हमें वहां से सुरंग बनानी होगी, जिसका दूसरा सिरा वहां पर अंदर निकलेगा। हम जमीन के अंदर से फैक्ट्री के अंदर जाएंगे। हाँ बालवीर, चलो। भैरवनी, नवीनी उंगली कसम देखिए कैसे भागा बालवीर, आपसे डरकर चूहे की तरह जाकर सीधा लगता है वहीं छुपेगा पाताल लोक में। देखिए इन बक्सों में अचानक अंधेरा कैसे हो गया? अब समझ में आया कि बालवीर यहाँ पर 2 परियों के साथ क्यों आया है। इस कारखाने में जरूर कोई है जो उसकी मदद कर रहा है। चप्पा चप्पा छान मारो यहाँ का और देखो कि बंद कैसे हुआ, किसने किया। काल परी, हम काल लोक वालों की शक्तियां यहाँ पृथ्वी लोक पर काम नहीं करती हैं। आप परी लोक से आई हैं। हो सकता है मुझे आपके अस्त्र की जरूरत पड़े बालवीर को मारने के लिए। जैसे ही बालवीर और परियां कारखाने के अंदर घुसे, उनकी काल परी, हम काल लोक वालों का जादू पृथ्वी लोक पर नहीं चलता, इसलिए मुझे आपकी शक्तियों की जरूरत पड़ेगी उस बालवीर को मात देने के लिए इस बार। हमारा अगला कदम क्या है? बालवीर और उन परियों के कदमों को रोकना। चलो। सुरंग बनकर तैयार। चलो चलकर तिम्नासा को मजा चखाते हैं। परियो, वो देखो। पहले मैं ऊपर जाकर देखता हूँ, कहीं कोई ऊपर तो नहीं। परियो, हमने तिम्नासा का चक्रव्यूह भेद दिया है। अब हम सभी बच्चों और वर्कर्स को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। चलो। अगर तुम चाहते हो कि मैं पुलिस कंप्लेन ना करूं, तो चिंटी तुम खुद को 5 थप्पड़ लगाओ, क्योंकि मैं भी सलमान भाई की तरह लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। चिंटी लगा ले थप्पड़, बहुत सस्ते में छूट रही है। चिंटू तुम भी खुद को थप्पड़ लगाओ। मैंने क्या किया सुतली जी? क्योंकि तुमने मेरी मम्मी के बारे में गलत बातें बोली थी। चलो चलो शुरू हो जाओ। 1 जोर से, 2 3 लगाओ लगाओ, 4 और तेज, 5 बस। चल चुतली बाहर आ जा। तुझे दुख पहुंचाने का टैक्स वसूल कर लिया है मैंने इनसे। इसका मतलब तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे।
1 2 3। चेहरे पर गुस्सा, मन में गाली, गोली भी चला ली, फिर भी दोनों हाथ खाली। इसे तो कहते हैं सलमान भाई स्टाइल। अरे सुतली, अब बाहर आ जा। इन दोनों का चेहरा देख, ऐसे लाफे लगाया खुद को कि इनका चेहरा बिल्कुल टमाटर जैसा बन गया है। टमाटर। चल हट। हैं? अब सुतली कहाँ चली गई? हाँ। तिम्नासा की आंखें तो छीन ली हमने, लेकिन अब हमें विवान को जल्द से जल्द ढूंढकर कारखाने की किसी महफूज जगह पर छुपा देना चाहिए। हाँ। तौबा, नन्ही उंगली की कसम, ये परियां कारखाने में? ये तो बहरानी को बताना पड़ेगा। चल 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 चल। अरे इतनी भी क्या जल्दी है जब्दाली? जो जानकारी हम जानना चाहते हैं पहले वो तो बता दो। बोलो, तिम्नासा ने इस कारखाने के चारों तरफ कौन सा जादुई घेरा बनाया है? बोलो जब्दाली। नहीं बताऊंगा। नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? बालपरी, मेरी बात सुनिए। बालपरी नहीं, कालपरी। मुझसे ही सीख के मुझ पर ही वार। मैं चाहूं तो तुम दोनों को अभी खत्म कर सकती हूँ, पर नहीं। नील अकाल जहर से हम जो तबाही मचाने वाले हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपनी आंखों से देखो, क्योंकि वो देखने के बाद तो तुम खुद ब खुद मर जाओगे। नफरत है मुझे चूहों से। सुतली कहाँ है? इन लोगों से पूछते हैं। तुम लोगों ने सुतली को देखा क्या? सुतली तो तुम्हारे ग्रुप में है ना, हमें कैसे पता? पता नहीं ये कहाँ चली गई। आगे ढूंढते हैं, आजा। गोपू, मुझे बहुत जोर से लग रहा है। क्या सुसु? नहीं, मुझे ये लग रहा है कि इस फैक्ट्री में कोई बड़ी गड़बड़ है। हम दोनों सुतली को अलग अलग ढूंढते हैं ताकि सुतली जल्दी मिल जाए, ठीक है? मैं कहाँ जाऊँ? इधर जा, मैं उधर जाता हूँ। जा जा। सुतली कहाँ है तू? बाहर आ जाना यार। कहाँ है
तो सुतली। आपका शक सही निकला। वो वायु परी और पानी परी दोनों कारखाने में ही है। टीचर के बेश में। पर वो लोग अंदर कैसे आए? हमने तो सुरंग को पहले ही बंद कर दिया है। तुम सवाल ही गलत पूछ रहे हो भैमार। सवाल ये है कि वो दोनों परियां यहाँ पर शिक्षक के रूप में क्या कर रही हैं? शिक्षक का तो काम होता है बच्चों पे नजर रखना। और ऐसा तो एक ही बच्चा है जिसके ऊपर वो दोनों परियां नजर रख सकती हैं। विवान! सुतली, सुतली। क्या हुआ? मुझे लगता है मैंने अभी छोटे बालवीर को देखा यहाँ पे। बुरा मत मानिएगा भैरानी। ये भैमार जी बालवीर और विवान से इतनी बार मार खा चुके हैं कि उन्हें हर जगह वही नजर आते हैं। अब पहली बार मैं ऐसा ही कह रहा हूँ। तिम्नासा को पता चल गया है कि हम उसके चक्रव्यूह को भेदने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसने उस सुरंग को बंद कर दिया। अब हम फैक्ट्री में जाएंगे कैसे? वायु परी और पानी परी को अपनी शक्तियों की मदद से बच्चों को बचाना होगा। वायु परी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? वायु परी जवाब दीजिए, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? पता नहीं, लेकिन वायु परी हमें संपर्क नहीं कर पा रही। बालवीर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो दोनों कहीं छुपी हुई हो ताकि तिम्नासा की नजर उन पर ना पड़े। छिपी हुई नहीं है, जमी हुई है, बर्फ की तरह। तुम सबको जवाब देना तो दूर, जब तक मैं इशारा ना करूं वो लोग अपनी पलकें भी नहीं झपका सकती। और तुम बालवीर, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तिम्नासा का नील अकाल जहर पूरे शहर में फैल जाएगा और तुम बस देखते रह जाओगे। सुतली, सुतली। काश पार्टनर है मुझे गायब करने की शक्ति के साथ दीवारों के आर पार देखने की शक्ति भी दी होती तो मैं सुतली को जल्दी ही ढूंढ पाता। किसी ने उस जादुई यंत्र के साथ छेड़खानी की है। अब मुझे वायु परी और पानी परी से मदद मांगनी चाहिए। लगता है कारखाने के चारों तरफ फैला सुरक्षा कवच कमजोर पड़ रहा है। क्या कर रहे हो बालवीर? बालवीर!
बालवीर, एक बात याद रखना, शतरंज के बिसात में ना प्यादे से बड़ा घोड़ा होता है और घोड़े से बड़ा वजीर। जब तक मैं यहाँ हूँ तिम्नासा के किले में कोई नहीं जा सकता। नन्ही उंगली की कसम भैरानी, लेकिन ये जादुई यंत्र गिराया किसने? जिसने भी गिराया वो अपने कदमों की निशानियां छोड़ गया है, वो देखो। ये तो किसी बच्चे के पैर के निशान हैं। सुतली, सुतली कहाँ है तू? सुतली कहाँ है तू? सुतली, 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 तू यहाँ क्यों छुपी है? मिल गया मेरी नील अकाल सेना का सेनापति विवान। अब ये मुझसे बचकर नहीं निकल पाएगा। अरे तो फिर अशुभ काम में देरी क्यों? अब आप इस छोटे बालवीर पर अपनी नील अकाल जहर की मेहरबानी कर दीजिए। पहली बार तुमने कोई अक्ल की बात की है, तौबा तौबा। मनहूस कहीं का। हैरानी, नन्ही उंगली की कसम, ये छोटा बालवीर तो वो हो गया गायब। गायब होके जाएगा कहाँ? सुरक्षा कवच तोड़ के कारखाने के बाहर तो नहीं निकल सकता ना। ढूंढो उसे। अरे ये भैराजा भी सबसे पहले अपने आदेश का खुद ही पालन करते हैं। ढूंढो उसे बोल के खुद ही निकल गए। पूछा भी नहीं कि भैरानी यहाँ पर क्यों रुकी है। वैसे भैरानी आप यहाँ पर क्यों रुकी है? तुम्हें चुटकुले सुनाने का बहुत शौक है ना? चलो तुम्हारे लिए दर्शक ढूंढते हैं। बेचारा बालवीर, बेबस, लाचार, मजबूर। क्या हुआ? अंदर नहीं जा पा रहे हो? इतने सालों में तुमने मुझसे इतना ही सीखा। नाम डुबा दिया है मेरा। बालवीर, अरे ये क्या कह रही है तुम्हारी माँ? तुम इनके प्यारे बेटे से नालायक बेटे बन गए। खैर कोई बात नहीं, तुम अपनी माँ की बिल्कुल फिक्र मत करना। मैं हूं ना उनका ख्याल रखने के लिए। मैं इनका बहुत ख्याल रखती हूँ और ये भी मेरी सारी बातें मानती है, एक अच्छी माँ की तरह।
वो सिर्फ मेरी माँ है। तुमने मेरी माँ को जितना भी परेशान किया है, उसका एक एक हिसाब लूंगा मैं तुमसे। अरे हिसाब हिसाब तो मुनीम का काम होता है। तुम तो बालवीर हो। आओ कुछ ताकत वाकत की बात करें। आओ उससे पंजा लड़ोगे। कहीं डर तो नहीं गए? धरती के रक्षक बालवीर। ये कैसा बेटा है, ये तो बहुत ही जल्द पृथ्वी लोक और वीर लोक के बच्चे बच्चे को पता चल जाएगा, जब मेरा नील अकाल शस्त्र पूरी दुनिया में फैलेगा। मेरे रहते तुम्हारे बुरे इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। कभी कभी तुम्हारे इस भोलेपन के ऊपर मुझे बहुत तरस आता है बालवीर। तुम शायद भूल गए कि कैसे तुम्हारा उत्तराधिकारी मेरी झोली में आकर गिर गया था। क्या तुम रोक पाए उसे? क्या हुआ, सदमा लगा? अभी तो कुछ नहीं बालवीर, आगे आगे देखना कि मैं क्या करती हूँ। असली सदमा तो तुम्हें अब लगेगा, जब मैं तुम्हारे उत्तराधिकारी को अपना गुलाम बनाऊंगी, उसे कालवीर बनाऊंगी। ठीक उसी तरह जैसे मैंने तुम्हारी इस माँ को बाल परी से काल परी बना दिया। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे बालवीर। बालवीर, तिम्नासा को विवान के बारे में पता चल गया। अब क्या करेंगे हम? कैसे बचाएंगे विवान को?